हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज ये एक नई वीडियो में। इतिहास के पन्ने उठाकर देखे जाएं तो जितना कुछ यहूदी लोगों ने सहा है उतना किसी और धर्म के लोगों ने कभी नहीं सहा होगा। आखिरकार क्या वजह है कि यहूदी लोगों को हमेशा से ही परेशान किया जाता रहा है? आखिरकार यहूदी लोगों का क्या इतिहास है? यहूदी लोग किस खुदा को मानते हैं? यहूदी लोग कहाँ पूजा करते हैं? यहूदी धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म से क्या नाता है? इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। और इतनी बर्बरता झेलने के बाद भी यहूदियों का एकमात्र इजराइल देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। चलिए जानते हैं। यहूदी धर्म का इतिहास आज से 4000 से 5000 साल पुराना है। उस वक्त यहूदी लोग यहोवा देवता की पूजा करते थे, जिसे यहोवा भी कहा जाता है। लेकिन यहूदी धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया। इब्राहिम के बारे में कुरान और बाइबल में भी जिक्र मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं, तो कुरान में हजरत इब्राहिम नबी यानी अल्लाह के पैगंबर माने जाते हैं। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की बहुत सारी कहानियां हमें इस्लाम धर्म में देखने को मिलती हैं। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था, इसका दूसरा नाम इसराइल था। हजरत याकूब को यहूदा भी कहते हैं। इसी के नाम पर यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात लगभग है 2000 ईसा पूर्व टाइम की, जब यरूशलेम के किंग डेविड के बेटे किंग सोलेमान ने यहूदियों के लिए एक पवित्र मंदिर या पवित्र स्थान का निर्माण किया। किंग डेविड और उनके बेटे को सुलेमान भी कहा जाता है। ये यहूदियों के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, इसलिए यरूशलेम यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसके अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म के अंदर भी यरूशलेम का एक विशेष महत्व है। इस्लामी लोगों का कहना है कि उनके अंतिम पैगंबर हजरत पैगंबर मोहम्मद इसी जगह से जन्नत गए थे। वहीं ईसाई धर्म के लोगों का कहना है कि जीसस क्राइस्ट को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लामिक लोगों के बीच में एक बड़ा विवाद है। यहूदी लोग पैगंबर मोहम्मद को पैगंबर तो मानते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम पैगंबर नहीं मानते। उनका मानना है कि अंतिम पैगंबर का जन्म अभी तक धरती पर हुआ ही नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि क़यामत के आखिर तक यहूदियों का उत्पीड़न किया जाता रहेगा, क्योंकि यहूदियों ने यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट को अपना पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था और उनकी शिक्षाओं को सिरे से नकार दिया था। साथ ही ये भी माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन में भी यहूदियों का हाथ था और इसी वजह से ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को क्रिमिनल मानते हैं और उनको अपनी दुश्मन की नज़र से देखते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहूदियों ने इस्लाम और ईसाई धर्म को सिरे से नकार दिया था। इसलिए माना जाता है कि उन्हें एक श्राप मिला है, क़यामत के आखिर तक पीड़ित बने रहेंगे। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो आज भी हमें यहूदियों पर इस श्राप का असर दिखता रहता है। सबसे पहले 1931 ईस्वी में यहूदी समुदाय के लोग 2 बंटवारों में बंट गए, जिनमें से एक था इसराइल और दूसरा था यूदहा। सन 1857 बीसी में बेबीलोनियन ने यरूशलेम में बने यहूदियों के पवित्र स्थान को तोड़वा दिया था। 1516 बीसी में एक नया मंदिर यरूशलेम में फिर से बनाया गया। यहूदी लोगों को कभी भी एक जगह पर चैन से नहीं रहने दिया गया। इनके विस्थापन की शुरुआत हेलेस्टीन पीरियड से शुरू हो गई थी। इसके बाद जब रोमन एम्पायर ने भी इसराइल पर राज किया, तब उन्होंने भी यहूदियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। बाइजेंटाइन पीरियड के दौरान भी यहूदी एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन करते रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म की आधिकारिक शुरुआत होती है। इसके बाद ही कुछ वक्त के लिए यहूदियों पर थोड़े से कम अत्याचार हुए। यहूदियों ने शुरुआत से ही शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उनका मानना है कि शिक्षा के दम पर वे दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक ईरा खत्म होने के बाद 199 से 1260 तक क्रूसेडियस पीरियड की शुरुआत होती है और इस पीरियड में भी यहूदियों पर अत्याचार किए गए। ऐसा ही कुछ ओटोमन एम्पायर पीरियड के दौरान देखने को भी मिला। 18वीं शताब्दी के दौरान यहूदियों ने फिर
पोलैंड के अंदर शरण लेने की कोशिश की और उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर वो थोड़े लंबे समय के लिए सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन अफसोस कि पोलैंड के बंटवारे के बाद उन्हें ये देश भी छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद बहुत से यहूदियों ने अमेरिका के अंदर शरण ली और बहुत से लोग रूस चले गए। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने यहूदियों से मदद मांगी और बदले में उन्हें एक सुरक्षित जगह देने का वादा किया। यहूदी लोग शुरुआत से ही काफ़ी तेज़ माने जाते हैं और उनका दिमाग बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा तेज है, इसलिए हर कोई उनका समर्थन प्राप्त करना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यहूदियों को इसराइल देश दे दिया गया, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर आज तक विवाद जारी है। इसराइल देश और यहूदी लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन अन्य देश के लोग इसराइल की इस बात को स्वीकार नहीं करते और आधिकारिक रूप पर टेल अवीव को ही वो इसराइल की राजधानी मानते हैं। टाइम था जब भारत में भी यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लगभग 2500 साल पहले दक्षिण भारत के कोचीन शहर के अंदर यहूदियों ने अपना पहला कदम रखा। 20वीं शताब्दी तक इंडिया के अंदर यहूदियों की जनसंख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो आज के टाइम में भारत के अंदर मात्र 5,000 यहूदी ही रहते हैं। इसमें से भी आधिकारिक यहूदी सिर्फ और सिर्फ मुंबई में रहते हैं। प्रोस्टिट्यूशंस ऑफ ज्यूज सन 1066 में ग्रांड मार्कस हुआ। ग्रांड पैलेस में घुसकर मुस्लिमों की भीड़ ने लगभग 1000 से ज्यादा यहूदी परिवारों की हत्या कर दी। फर्स्ट क्रेस्ट पीरियड के अंदर भी बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया। हजारों की संख्या में यहूदियों ने मजबूरी में अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया। सन 1942 में स्पेनिश एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें स्पेन के सभी रूलर्स ने ये कहा कि सभी यहूदियों को ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा और जो ऐसा करने से मना करेगा या तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। लगभग 2 लाख से ज्यादा यहूदियों ने स्पेन को छोड़ा और 10,000 से ज्यादा यहूदियों को स्पेन में मार दिया गया। इसके बाद भी टाइम पर यहूदियों के साथ अत्याचार होते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा घिनौना काम तो हिटलर ने किया था। हिटलर का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की हार की वजह सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग रहे। हिटलर ने 60,000 से ज्यादा यहूदियों को मरवाया था। इस घटना को ज्यूस हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने जगह जगह पर गैस चैम्बर बनवाए थे और यूरोप के सारे यहूदियों को पकड़कर वहां पर लाया जाता था और 1000 से ज़्यादा यहूदियों को एक चैम्बर के अंदर डालकर वहां पे जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और चंद ही मिनटों के अंदर वहां पे बहुत सारी यहूदियों की लाशें मिच जाती थी। यहूदी लोग हमेशा ही अपने धर्म को लेकर संवेदनशील रहे हैं। यहूदी लोगों का यह अकीदा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करेंगे। यहूदियों के मंदिर को सिनेगोगस कहा जाता है और इनकी पवित्र पुस्तक को तौरात के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर मौजूद वेस्ट वॉल के दीदार के लिए दुनिया भर के यहूदी आते हैं। इसी दीवार के सामने यहूदी लोग फूट फूट कर रोते हैं और यहूदी धर्म के अंदर मूर्ति पूजा नहीं की जाती। यहूदी लोग इस्लामिक लोगों की तरह खतना भी करवाते हैं और दिन में 3 बार इबादत भी करते हैं। इस दौरान उनका चेहरा यरूशलेम शहर की तरफ ही रहता है। यहूदी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड को मानते हैं जिसका नाम है यहोवा। यहूदियों का सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम है इसराइल और वो विकसित देशों की सूची में अव्वल नंबर पर आता है। यहूदियों की पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या 14.6 मिलियन है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 0.2% है। लेकिन इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी 21% नोबेल पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के नाम पर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी यहूदी थे और यहूदियों ने विज्ञान के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे आधुनिक आविष्कार किए हैं और कर रहे हैं। इजराइल जैसे छोटे से देश ने 1968 में 6 दिनों के अंदर ही मिस्र, जॉर्डन और सीरिया जैसे बड़े देशों को हरा दिया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द क्लिक, ताकि आपको हमारी ऐसी ही मजेदार वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज हम इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि हमने देखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन या हमास के बीच में युद्ध चल रहा है।
बहुत मुसलमानों के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन यहूदी लोगों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हमने एक यहूदी धर्म को लेकर एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ देखें और एंजॉय करें।